सती मदालसा। परम विदुषी सती एवं आदर्श माता मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी। इनका विवाह चक्रवर्ती महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज के साथ हुआ। सती मदालसा अपनी सेवा से सास ससुर को सदैव संतुष्ट रखती थी। राजकुमार ऋतुध्वज को भगवान सूर्य द्वारा प्रदत्त एक दिव्य अश्व कुवल प्राप्त हुआ, जिसकी गति आकाश पाताल में सर्वत्र अबाध थी। एक दिन राजकुमार ऋतुध्वज पूर्व शत्रु पाताल केतु के भाई ताल केतु के यहाँ पहुंचा। वो कपटी मुनि वेश में रहता था। उसने राजकुमार से यज्ञ के बहाने गले की रत्नमाला मांगी और कहा कि वरुण देव की स्तुति कर शीघ्र आता हूँ। रत्नमाला लेकर ताल केतु जल में घुसा और शत्रुजित के पास प्रकट हुआ। उसने राजा को कहा कि तुम्हारा पुत्र दैत्यों से युद्ध करते हुए मारा गया है। ये उसके गले की रत्नमाला है। मदालसा ने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर प्राण त्याग दिए। तालकेतु पुनः राजकुमार के सामने प्रकट हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने नगर प्रस्थान करने को कहा। राजकुमार ने नगर में आते ही मदालसा के प्राण त्याग की बात सुनी तो प्रतिज्ञा की कि अब वो मदालसा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से विवाह या सुखोपभोग नहीं करेगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने लगा। राजकुमार के दो मित्र नागराज अश्वतर के पुत्र थे, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर विचरण कर राजकुमार ऋतुध्वज के साथ मनोरंजन किया करते थे। एक दिन दोनों नाग पुत्रों ने राजकुमार की स्थिति अपने पिता से स्पष्ट की। नागराज अश्वतर ने भगवान शंकर की विशिष्ट आराधना कर सम आयु वय में मदालसा को पुत्री रूप में प्राप्त कर लिया और अपने पुत्रों द्वारा ऋतुध्वज को बुलाकर मदालसा के पुनः उत्पत्ति की कथा सुनाई और मदालसा राजकुमार को सौंप दी। उसी समय उसका अश्व कुवलय भी वहां प्रकट हो गया। राजकुमार मदालसा को लेकर अपने नगर में आनंद पूर्वक आए। कालांतर में पिता के स्वर्गस्थ होने पर ऋतुध्वज राजा हुए। रानी मदालसा को प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राजा ने विक्रांत रखा। नाम सुनकर मदालसा को हंसी आई। कालक्रम से दो पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम राजा ने सुबाहु और शत्रुमर्दन रखा। इन दोनों का नाम सुनकर भी रानी मदालसा को हंसी आई। रानी मदालसा ने तीनों को लोरियां गाने के बहाने विशुद्ध आत्मज्ञान दिया था। शुद्धोहसी बुद्धोहसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमवेहि पुत्र शुद्धोहसी रेतात न तेस्ति नाम कृतम हिते कल्पनयानुधैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवास्य त्वम रोदिशी कस्य हेतु। लोरी गाती हुई मदालसा पुत्रों को कहती है, अरे तू नित्य शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप निर्विकार है, संसार की माया से निर्लिप्त है, संसार स्वप्न है, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली इस मोह निद्रा को त्याग कर जागृत हो। अरे तात, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, ना ये तेरा है और ना तू इसका है। फिर किस लिए तू रो रहा है? इस प्रकार आत्म तत्व के ज्ञानोपदेश से रानी मदालसा ने पुत्रों को ममता शून्य कर विरक्त बना दिया। कुछ समयोपरांत चौथा पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। राजा पुनः नामकरण के लिए चले। मदालसा को हंसती देखकर राजा ने उससे ही नामकरण के लिए कहा। रानी मदालसा ने पुत्र का नाम अलर्क रखा। अलर्क का अर्थ राजा ने जानना चाहा तो मदालसा ने कहा, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई भी नाम कल्पना करके लिया जाता है। नाम संकेतात्मक शब्द है। आपने 3 नाम रखे, उनका भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। राजा निरुत्तर हो गए। रानी पुनः चौथे पुत्र को लोरी में आत्मज्ञान देने लगी। तब राजा ने कहा, देवी, इसे भी ज्ञानोपदेश कर मेरी वंश परंपरा का उन्मूलन करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति का उपदेश दो। रानी मदालसा ने
पति की आज्ञा शिरोधार्य कर बचपन से ही व्यवहार शास्त्र, चारित्र और राजनीति का शिक्षण देकर पूर्ण पंडित बना दिया। प्रवृत्ति मार्ग के मदालसा के ये उपदेश मार्कंडेय पुराण में विस्तार से निहित है। मदालसा की शिक्षा से अलर्क का जीवन वैसा ही बना और चिरकाल तक धर्म पूर्वक राज्य कर वसुधा का सुख उपभोग भी किया। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अलर्कपुरी, जिसे अरैल कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने विशुद्ध चरित्र बल से पालने में ही बच्चों को ब्रह्म ज्ञान, राजनीति, व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देकर उनका जीवन उज्जवल बनाया और स्वयं भी परमात्म चिंतन कर पति के साथ परम पद प्राप्त किया। आज भी चरित्र बल के लिए ऐसे ही मात्र उपदेश की आवश्यकता है।